नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन खत्म होते होते आप थक तो जाते हो, लेकिन ये याद ही नहीं रहता कि असल में किया क्या। लैपटॉप खोलते हैं, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ जाता है, ईमेल रिप्लाई करते करते यूट्यूब खुल जाता है, दिन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं जैसे रोटी के टुकड़े कवों में बट गए हों, और शाम को हम सोचते हैं यार फोकस क्यों नहीं आता। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर ठाकुर आपका 21 डेज फोकस मास्टरी कोर्स में स्वागत करता हूं, दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको हर दिन उस लेवल पर तेजी से लेके जा रहा हूं जहां से सच में रीवायरिंग शुरू होती है आपके माइंड की। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, ये सोच बदलने का ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन है? मैं हर दिन न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और असली जीवन के अनुभवों से वो सूत्र लेके आ रहा हूं जिनसे आप रेयर कैटेगरी में आ सकते हैं। और याद रखें, आपने हमारे 2 अन्य चैनल्स भी सब्सक्राइब करने हैं, माइंडफिट और माइंडफिट स्पिरिचुअल। माइंडफिट आपकी मानसिक ताकत को बढ़ाएगा और माइंडफिट स्पिरिचुअल आपकी आत्मा को ताकतवर बनाएगा, और आप एक संतुलित विकास की यात्रा पर, बैलेंस्ड ग्रोथ की यात्रा पर जिंदगी में आगे निकलेंगे। तो चलिए आज के खास टॉपिक पर उतरते हैं। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग की बात करने से पहले आज की कोर प्रॉब्लम पर बात करते हैं। कोर प्रॉब्लम क्या है आज की? टाइम कैसे बर्बाद होता है। हम सोचते हैं बिजी हैं, काम कर रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि हम अक्सर रिएक्टिव मोड में जीते हैं, इंटरप्शंस के गुलाम हैं, काम को प्रायोरिटी के बजाय अर्जेंसी से चुनते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का असली अर्थ है अपने दिमाग और दिन का मालिक बनना। क्या? उसका मालिक बनना। चलिए जानते हैं व्हाई टाइम ब्लॉकिंग वर्क्स। दोस्तों, डॉक्टर कार्ल न्यूपोर्ट जो डीप वर्क के लेखक हैं, वो कहते हैं व्हेन यू प्लान एवरी मिनट ऑफ योर डे इन एडवांस। क्या? व्हेन यू प्लान एवरी मिनट ऑफ योर डे इन एडवांस, your brain shifts from reactive to proactive mode. The anxiety reduces, focus sharpens and output multiplies. अब इसे आसान और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो प्लानिंग, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा होता है। जब हमारा दिन अनप्लान्ड होता है तो ये हिस्सा हर इनकमिंग सिग्नल पर रिएक्ट करता है। व्हाट्सएप खोला, माइंड वहाँ चला गया, नोटिफिकेशन आया, फोकस टूट गया, अचानक कोई कॉल आया, फ्लो आपका गायब हो गया। यही रिएक्टिव मोड होता है जहां माइंड बाहर की दुनिया के रिमोट से कंट्रोल हो रहा होता है। लेकिन जब आप टाइम ब्लॉकिंग करते हैं, यानी सुबह से ही डिसाइड कर लेते हैं कि 9 से 11 तक तो मैं डीप वर्क करूंगा, 11:15 से लेकर 12 बजे तक मैं अपनी कम्युनिकेशन पर काम करूंगा, 2 से 4 बजे तक मैं क्रिएटिव थिंकिंग पर काम करूंगा, तो दिमाग को एक क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड पाथवे मिल जाता है। इससे होता क्या है, आप ये पूछेंगे ना। तो इससे होता ये है कि दोस्तों, डिसीजन फटीग घटता है। हर बार अब क्या करूं नहीं सोचना पड़ता। एंजाइटी कम होती है क्योंकि माइंड को पता होता है हर काम के लिए मेरा एक टाइम स्लॉट फिक्स है। फोकस और क्लैरिटी बढ़ती है, माइंड बार बार टास्क स्विच नहीं करता। एनर्जी कंजर्व होती है क्योंकि स्कैटर्ड अटेंशन सबसे बड़ी ऊर्जा की बर्बादी है। और सबसे बड़ा फायदा जब आप दिन को ब्लॉक करते हैं दोस्तों, तो माइंड एक ट्रेंड घोड़े की तरह चलने लगता है, बिना भटके, बिना रुके। यही कारण है कि टाइम ब्लॉकिंग सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रीसेट है। चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं उस इंसान की कहानी जिसने सिर्फ अपने टाइम डिसिप्लिन के दम पर एक ऐसी कंपनी बनाई जिसे आज दुनिया इंडियन IIT की रीढ़ कहती है, इन्फोसिस। दोस्तों, जब नारायण मूर्ति इन्फोसिस बना रहे थे, उनके पास न बड़ा ऑफिस था, न बहुत सारे कर्मचारी थे, न इन्वेस्टर्स की लाइन लगी हुई थी उनके पास। बस एक चीज़ थी, हर दिन के 24 घंटे का इज्जत से उपयोग उनके हाथ में था। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने ही बहुत सादे तरीके से कहा, मेरे पास पैसा कम था लेकिन दिन के 24 घंटे पूरे थे। ये लाइन सुनने में बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन इसने एक पूरी कंपनी की संस्कृति को आकार दिया। उन्होंने बताया, मैं हर काम का टाइम स्लॉट करता था, कब क्लाइंट से बात करनी है, कब खुद कोडिंग करनी है, कब बाकी डेवलपर्स का काम रिव्यू करना है और कब खुद कुछ नया सीखना है। सब कुछ पहले से डिसाइड होता था। वो मानते थे कि अगर आप समय को क्लियर कर लेते हैं तो जीवन अपने आप क्लियर हो जाता है। उनकी ये टाइम ब्लॉकिंग आदत दोस्तों इतनी ज़्यादा मजबूत, पावरफुल थी कि आज भी इन्फोसिस में काम करने वाले लोग बताते हैं कि मीटिंग्स, रिव्यू सेशंस और लर्निंग स्लॉट्स मिनट टू मिनट एक्यूरेसी से चलते हैं।
मजाल है कुछ भी 1 मिनट भी इधर उधर हो गया। यही डिसिप्लिन था जिसने इन्फोसिस को न सिर्फ इंडिया का बल्कि दुनिया का एक बड़ा IT पावर हाउस बना दिया। इनसे हमें क्या सबक मिलते हैं? नारायण मूर्ति की इस सोच से हमें समझ आता है कि टाइम ब्लॉकिंग कोई नौटंकी या प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर जिंदगी की क्रेडिबिलिटी और बिजनेस की रिलायबिलिटी खड़ी होती है। सबसे बड़ा सबक यह है दोस्तों कि अगर पैसा नहीं है तो वक्त को गॉड मानो, वक्त को खुदा मानो। दोस्तों याद रखो, वक्त का हर कतरा या तो खोया जाएगा या इतिहास बनाया जाएगा। फैसला तुम्हारे टाइम टेबल से होगा। चलिए अब जानते हैं कि यह काम करना कैसे है। टाइम ब्लॉकिंग के 3 पावरफुल रूल्स। रूल नंबर 1, फिक्स्ड स्टार्ट एंड एंड। दिन की दिशा तय करो सुबह आंख खुलते ही। अगर आप ये नहीं जानते कि आज क्या करना है तो समझिए दिन किसी और का हो गया। टाइम ब्लॉकिंग का पहला नियम है दिन को खुद डिजाइन करना। सुबह ही डिसाइड कर लो दोस्तों कि कौन से काम किस स्लॉट में होंगे। 8 से लेकर 10 बजे तक डीप वर्क के लिए आप ब्लॉक कर सकते हो, जैसे राइटिंग, लर्निंग या कोडिंग का काम। 10 से लेकर 11 बजे तक आप कम्युनिकेशन ब्लॉक कर सकते हो, कॉल्स करना है, ईमेल्स करना है, मैसेजेस देने हैं। 2 से लेकर 4 तक ग्रोथ ब्लॉक कर सकते हो कि नया क्या सीखना है, क्या थिंकिंग करनी है, क्या प्लानिंग करनी है। यह सिस्टम आपके दिमाग को बताता है अब मुझे किस स्टेट में रहना है। इससे आपका ब्रेन रिएक्ट नहीं करता बल्कि रेस्पॉन्ड करता है और ये फर्क ही आपको दुनिया से अलग बना देता है। रूल नंबर 2, 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 1 टास्क। एक समय में एक ही युद्ध। ये रूल जितना सिंपल है उतना ही शक्तिशाली भी है। ब्लॉक के दौरान सिर्फ वही काम और कुछ भी नहीं। डीप वर्क का मतलब है माइंड को एक ही फ्रीक्वेंसी पर टिका देना। ब्लॉक का मतलब है कि अगर आपने 8 से 10 AM को रीडिंग के लिए रखा है तो उस दौरान व्हाट्सएप, ईमेल्स, रील्स, न्यूज सब के लिए नो एंट्री। बार बार काम बदलने से जो अटेंशन रेजिड्यू पैदा होता है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को आधा कर देता है। इसलिए हर ब्लॉक में माइंड का लेजर मोड चालू रखिए और काम के अलावा हर चीज को बाहर रखिए। रूल नंबर 3, बफर ब्लॉक्स। मेंटल रिचार्ज जरूरी है दोस्तों, इंसान कोई लेकिन मशीन नहीं है। दिमाग को भी रिसेट चाहिए। इसलिए हर 2 घंटे के इंटेंस वर्क के बाद 10 से 15 मिनट का एक खाली बफर ब्लॉक रखिए। इसमें आप कर सकते हैं क्या, बिना स्क्रीन देखे चहलकदमी कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कुछ डीप गहरी सांसें ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं। आप अपने आप से एक सवाल पूछना कि क्या मैं अभी भी क्लैरिटी में हूँ या थक रहा हूँ। ये बफर ब्लॉक्स आपके फोकस को फ्रेश रखते हैं और अगले ब्लॉक के लिए माइंड को दोबारा शार्पन, तेज करते हैं। चलिए अब देता हूँ आपको एक बोनस टिप। डू नॉट फिल 100% ऑफ योर डे। कई लोग क्या करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग को रोबोटिक बना देते हैं, एकदम बिल्कुल पूरा भर देते हैं, हर मिनट कुछ ना कुछ काम दे देते हैं अपने को। ऐसा मत कीजिए। याद रखिए बॉस, ग्रोथ को सांस लेने की भी जगह चाहिए। 70 से 80% दिन को ब्लॉक करें, बाकी स्पेस को ओपन रखें। मैं कहता हूँ कि 70% भी बहुत है। याद रखें, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है स्ट्रक्चर फॉर योर माइंड। स्ट्रक्चर यानी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी यानी मेंटल पावर, और यही है फोकस मास्टरी की असली नींव, असली फाउंडेशन। चलिए अब आज का प्रैक्टिकल टास्क, कल का पूरा दिन आज ही रात को ब्लॉक करके लिख लीजिए। जैसे 7 से लेकर 7:20 तक मेडिटेशन, 7:20 से 8:30 बजे तक रीडिंग एंड लर्निंग, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है वर्क ब्लॉक नंबर 1, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक लंच प्लस लाइट वॉक, 1:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक वर्क ब्लॉक नंबर 2, 4 से लेकर 5 बजे तक ईमेल्स, कम्युनिकेशन आदि आदि, 6 से लेकर 7 बजे तक फैमिली टाइम, फैमिली के साथ टाइम गुजारेंगे, 9:30 से लेकर 10 बजे तक रिफ्लेक्शन जर्नल, डायरी लिखेंगे या दिन भर के बारे में सोचेंगे या एंजॉय करेंगे। दोस्तों टोनी रॉबिन्स कहते हैं, इफ़ यू डू नॉट कंट्रोल योर शेड्यूल समवन एल्स विल। याद रखें दोस्तों कि वक्त की कीमत पैसों से नहीं पछतावे से समझ आती है। चलिए अब डेली अफर्मेशन का समय है। लिख लीजिए डायरी में, मैं अपने हर दिन का मालिक हूँ, वक्त मेरे हिसाब से चलेगा। दोस्तों जब मैंने ये टाइम ब्लॉकिंग अपनाया तब मेरी राइटिंग, स्पीकिंग और कोचिंग तीनों अलग अलग दिशा में भाग रहे थे, लेकिन जब मैंने हर काम को उसके ब्लॉक में बांधा तो वो भागदौड़ एक दिशा में चलने लगी। क्यों? अब मैं जानता हूँ कि माइंड क्लैरिटी वहीं से आती है जब वक्त का डिजाइन आपके हाथ में हो। तो दोस्तों आज आपने जाना कि टाइम ब्लॉकिंग क्यों लाइफ मास्टरी की सबसे बड़ी की है। कल हम सीखेंगे अटेंशन रेजिड्यू को कैसे हटाया
सिखाया जाए ताकि दिमाग हमेशा गहराई में काम करे। दोस्तों, हमारे दूसरे चैनल्स माइंडफिट और माइंडफिट स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, दिल से आभार। मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद माइंडफिट। नमस्कार।